आज के वक्त में हमारे सामने कई डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब चाहे फिर रोज के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना हो या फिर लाइफ के लिए करियर चुनना, मन करता है कि हम यह भी कर लें वह भी कर लें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी वह वन थिंग क्या है जिस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। तभी वह हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जबकि रोज की लाइफस्टाइल में प्रोडक्टिविटी हो या लाइफ लॉन्ग की सक्सेस 10 अलग चीजों को करने से नहीं, बल्कि एक चीज यानी कि वन थिंग पर फोकस करने से आती है। तो आपकी इसी कंफ्यूजन और अनप्रोडक्टिविटी से भरी लाइफ को सॉल्व करने के लिए हम ऑथर गैरी डब्ल्यू केलर, जे पापासान द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग बुक समरी इन हिंदी आपके लिए लाए हैं। यह बुक हमें फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ ही लाइफ में क्लैरिटी देती है। सिंपल भाषा में कहें तो यह बुक हमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। तो आज की इस लेख में हम जानेंगे वन थिंग क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या है, वह 3 कौन से झूठ है जो हमें हमारे गोल से भटकते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही जानेंगे 3 चोर के बारे में जो हमारा टाइम चुरा लेते हैं। तो दोस्तों, वेल लाइब्रेरी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस किताब के 8 लेसन्स हैं। आइए एक एक करके हर लेसन के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। 1. द वन थिंग। सो नंबर 1D, वन थिंग, द वन थिंग इस बुक का की कॉन्सेप्ट है। यहाँ वन थिंग का मतलब वह चीज़ है जो या तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है या फिर जिस पर हम अपना सारा फोकस डालकर ग्रेट रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ऑथर का मानना है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी वन थिंग में मास्टरी अचीव करनी चाहिए। जैसा रोनाल्डो के लिए उसकी वन थिंग सिर्फ फुटबॉल है, दलाई लामा के लिए पीस, तो वही एलोन मस्क के लिए एक बेहतर फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए। तो अगर इन लोगों ने भी अपनी वन थिंग को फॉलो नहीं किया होता तो यह लोग भी कोई वह चीज़ कर रहे होते जो उन्हें पसंद नहीं है। और यही चीज़ आप अपने डेली डिसीजन या टास्क को चूज़ करने के लिए भी उसे कर सकते हो। तो आप खुद से रोज़ पूछा करिए कि वह एक चीज़ क्या है जो करना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। वन थिंग को ठीक से समझने के लिए आप इस कोट का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप एक वक्त में 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप आखिर में एक भी खरगोश नहीं पकड़ पाएंगे। 2. द डोमिनो इफेक्ट थे। डोमिनो इफेक्ट ऑथर अपने इस आइडिया में डोमिनो का सहारा लेकर बताते हैं कि जैसे एक डोमिनो अपने से दुगने साइज की डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही हम एक डायरेक्शन में रोज छोटी छोटी मेहनत करके या स्टेप्स लेकर कुछ भी लाइफ में बड़े से बड़ा अचीव कर सकते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको सुनने में थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ऑथर हमें डोमिनो इफेक्ट की पावर इस प्रैक्टिकल फिगर से समझते हैं कि जिस स्टार्टिंग डोमिनो को हम सिर्फ 2 इंच का होने की वजह से उसकी पावर को जज करते हैं। अगर इस डोमिनो को उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग हर बार साइज से डबल करके एक लाइन में लगाते हैं तो 57 डोमिनो की हाइट अर्थ से चांद तक के डिस्टेंस के बराबर होगी। उम्मीद है आप कंसिस्टेंसी की पावर समझ गए होंगे और आप इस इफेक्ट को अपनी हैबिट्स और डेली वर्क के लिए यूज करेंगे कि जिस स्टार्टिंग डोमिनो को हम सिर्फ 2 इंच का होने की वजह से उसकी पावर को जज करते हैं, अगर इस डोमिनो को उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग हर बार साइज से डबल करके एक लाइन में लगाते हैं तो 57 डोमिनो की हाइट अर्थ से चांद तक के डिस्टेंस के बराबर होगी। उम्मीद है आप कंसिस्टेंसी की पावर समझ गए होंगे और आप इस इफेक्ट को अपनी हैबिट्स और डेली वर्क के लिए यूज करेंगे। 3 लाइज। तो इस पॉइंट में ऑथर बात कर रहे हैं उन 3 सबसे बड़े झूठ की जो या तो हम हमेशा से दूसरों से सुनते आए हैं या जिन्हें हम असल में सच मान के फॉलो करते हैं। झूठ A, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, पर पर्सनल लाइफ में हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर कैसे मार्क्स दे, 2 स्टूडेंट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए क्वालिटी एक झूठ है। जब कभी लोग जल्दी में होते हैं तो उनको हर काम इक्वली इम्पोर्टेंट लगता है और फिर वह यही लेस इम्पोर्टेंट काम को इक्वली इम्पोर्टेंट समझ के अपने टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं। झूठ भी मल्टीटास्किंग इज़ प्रोडक्टिव। मल्टीटास्किंग को ज़्यादातर लोग प्रोडक्टिव समझते हैं, जबकि यह एक झूठ है, क्योंकि स्टडीज़ में भी शो हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर तो अलग कामों पर 100% बराबर फोकस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोग मल्टीटास्किंग यह सोचकर करते हैं कि वह अलग अलग काम कम समय में ख़त्म कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट या तो अनप्रोडक्टिव होता है या फिर उन्हें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। झूठ C, अ बैलेंस्ड लाइफ। ऑथर के अकॉर्डिंग बैलेंस लाइफ एक झूठ है। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए या आपके लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में ही बिजी रहते हो और अपने गोल को डेली कम टाइम देते हो तो आप अपने गोल लेट अचीव करोगे, लेकिन आप दोनों को बराबर बैलेंस करके नहीं चल सकते। 4 लिव विद पर्पस, लाइव विद पर्पस।
हमारा पर्पस ही हमारी प्रायोरिटी को सेट करता है और हमारे प्रोडक्टिविटी हमारे एक्शंस पर डिपेंड करती है। एक बार लाइफ में जो हम चाहते हैं वह हमें मिल जाता है तो टाइम के साथ हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट डा मार्टिन का मानना है कि हमारी खुशी 5 फैक्टर पर डिपेंड करती है। 1 पॉजिटिव इमोशंस, 2 प्लेजर, 3 अचीवमेंट, 4 रिलेशनशिप, 5 एंगेजमेंट और मीनिंग। खुशी तब होगी जब आपके पास एक मीनिंगफुल लाइफ में पर्पस होगा। जब आपकी डेली एक्शंस आपके पर्पस को पूरा करेंगे तो खुशी आपके पास लंबे समय तक रहेगी। 5 लिव विद प्रायोरिटी। आपका पर्पस प्रायोरिटी के बिना पावरलेस है। जी हाँ, आपको अपने पर्पस को पाने और उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा और आपको अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेने होंगे। अगर आप अपना काम करने की जगह सोशल मीडिया पर लगे रहते हो तो इन्हें सबकॉन्शियसली आपके लिए आपकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया है, ना कि आपका वर्क, जो कि एक गलत प्रायोरिटी है। तो बेस्ट है कि आपकी प्रायोरिटी आपके पर्पस के साथ ऑनलाइन अलाइन होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी वह होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ पर्पस अचीव करवाए। 6 लिव विद प्रोडक्टिविटी। इंसान की सफलता उसकी घंटे काम करने पर नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर होती है। जो जितना प्रोडक्टिव है वह उतना ही सक्सेसफुल है या फिर होगा। असल में प्रोडक्टिव लोग सिर्फ अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करते हैं, बाजाय मल्टीटास्किंग के या यूनिम्पोर्टेंट कामों के। तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आप अपने टाइम को टाइम ब्लॉकिंग की मदद से प्लान कर सकते हो। और टाइम ब्लॉकिंग को ठीक से समझने के लिए लिंक पर क्लिक करके टाइम ब्लॉकिंग पर लेख भी पढ़ सकते हैं। 7 द फोकसिंग क्वेश्चन थे फोकसिंग क्वेश्चन से। यहाँ ऑथर का मतलब है कि आप रोज खुद से अपना फोकसिंग क्वेश्चन पूछो, जैसे कि वह एक चीज़ क्या है जिसे करने के बाद बाकी की सारी चीज़ या तो ईजी हो जाएगी या अननेसेसरी। अगर आप रोज़ खुद से क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लेते हो तो आप अपने फोकस को बढ़ाने के साथ ही अपनी सक्सेस ज़रूर अचीव कर पाओगे, क्योंकि यह सवाल पूछने से आपका ब्रेन सिर्फ उसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करता है जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगी। 8 3 थाइव्स। ऑथर हमें 3 चोर के बारे में बताते हैं। चोर ए, यू कांट से नो। जो लोग दूसरों की नज़र में बुरा न बनने के चक्कर में दूसरों को एनो से ज़्यादा यस बोलते हैं, चाहे फिर उनका खुद का टाइम वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। जबकि कई बार दूसरों को हाँ बोलना ऐसा है जैसे खुद की फीलिंग्स, ओपिनियन या गोल को ना बोलना। अब यहाँ आकर हमें हर किसी को या काम को ना बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें सिर्फ उन चीज़ों को हाँ बोलना है जो सच में ज़रूरी है और उन चीज़ों को ना बोलना है जो या तो इम्पॉर्टेंट है या हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है। चोर बी, योर पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ज़्यादा टाइम हेल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बैड हेल्थ से हमारी बॉडी और मन की एनर्जी भी कम होती है, लेकिन कुछ लोग सक्सेस के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। वह रात भर जाग के काम करते हैं, अपने मन को रेस्ट और बॉडी को नींद नहीं देते। वह अपनी खाने को मिस करते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। लेकिन रियल सक्सेस वेल्थ के साथ एक अच्छी हेल्थ भी है। तो आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करने के साथ ही एक हेल्थी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करें। चोर सी, योर एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। हमारे इनर सॉल या थॉट्स के साथ ही हमारा बाहरी एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे गोल अचीव करने में हेल्प करता है। या एनवायरनमेंट से मतलब हमारे आसपास का एरिया, सिचुएशन, वेदर या लोग, इंक्लूडिंग हमारी फैमिली और फ्रेंड्स भी। अगर आपका एनवायरनमेंट ख़राब है तो आपकी परफॉर्मेंस को भी ख़राब करेगा। तो आप हमेशा ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहे जो आपके गोल को सपोर्ट करते हैं या आपको पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें या सही एडवाइस दें, तो आप सक्सेस से रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करिए, बुक्स पढ़िए या यूट्यूब पर उसे रिलेटेड वीडियो देखो, या फिर आप हमारी लिंक पढ़कर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक की समरी समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये बुक समरी कैसा लगा? अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर